नूंह जिले में मंगलवार देर रात 12 बजे एक चाचा ने अपने भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में भतीजे की मौत हो गई, जबकि दूसरा भतीजा और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना पूनाना क्षेत्र के गांव अंधा की लफूरी गांव की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नूंह जिले में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां बीती रात एक चाचा ने अपने भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भतीजे की हत्या कर दी, जबकि दूसरा भतीजा और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना पूनाना क्षेत्र के गांव आंधा की लफूरी गांव की है। घायलों का इलाज पूनाना के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जहाँ दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी चाचा मुनफेद की भतीजे रही से कोई लड़ाई झगड़ा न कोई पुरानी रंजिश थी। देर शाम दोनों चाचा भतीजों ने मिलकर एक दुकान पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, लेकिन रात को मुनफेद ने भतीजे रईस की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि इस हत्या के पीछे अभी तक हत्या के कारणों का कोई मामला सामने नहीं आया है कि किस बात को लेकर उसने अपने भतीजे की हत्या की। मृतक रईस की उम्र लगभग 32 साल है, जो शादीशुदा था। उसकी पत्नी 6 बच्चों को छोड़कर पहले ही चली गई है। आरोपी मुनफेद हत्या करने के बाद गांव से फरार हो गया है। बिछोर थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों द्वारा घायल रईस को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लल्लड़ लेकर जाने के दौरान रास्ते में रईस ने दम तोड़ दिया। मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज लल्लड़ में होगा। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। परिजनों द्वारा शिकायत दी गई है और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो जांच में मामला सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आरोपी अभी फिलहाल फरार है। क्या नाम है जी? अरशद खान। गाँव लफूरी। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था भाई, रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं अपने घर में आराम से सो रहा था। आईडी नीचे करना भैया। मेरा एक छोटा भाई था, वो ऊपर सो रहा था चौबारे में। तो ये बंदे किसी मशवरे से कैसे आए पता नहीं इस चीज़ का। तो ये आया कूद के, हम अपनी छत से हमारी छत पे कूद के आया जैसे कुल्हाड़ी लेकर। जो मेरा भाई ऊपर सो रहा था पहले उसको मार दिया इसे। बाद में जैसे नीचे आया, इसने आवाज़ दी दरवाज़ा खोलो। तो मेरी जो औरत थी वो समझी कि मेरा देवर है, उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो इसने तुरंत उसके ऊपर वार किया, यहाँ उसके कुल्हाड़ी थोड़ा। वो जैसे नीचे गिरी तो मेरी आँख खुल गई। मेरे ऊपर जैसे इसने वार किया तो मेरी आँख जैसे खुली, तो मैंने इसकी इस हाथ से कुल्हाड़ी पकड़ ली। मैंने समझा कोई चोर आ गया, तो मैंने जब कुल्हाड़ी पकड़ी मैंने इसकी कोड़ी भर ली। ये वारदात हुई थी। तो अभी कितने को चोट आई है? वो छोटा भाई था, वो तो एक्सपायर हो गया। मेरे मारने चोट वाला लगी। कौन था? क्या उसका नाम है? कहाँ का रहने वाला था? मुनफैद नाम है उसका, बाप का नाम शरीफ है, गांव लफूरी। तो अब इसकी शिकायत आपने थाने में दी है? जी। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? भाई इंसाफ चाहते हैं जी। किस बात को लेकर ये? कोई बच्चों में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया था। मेरे को तो उसका पता भी नहीं था कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं तो घर पे भी नहीं था दिन में, तो इस चीज़ का मेरे को पता भी नहीं था बच्चों में कैसे किस तरह से झगड़ा हुआ। तो रात में इन्होंने मीटिंग करके सब परिवार में। कितने लोग थे उस टाइम जब आपका हमला हुआ? उनके या हमारे? उनकी तरफ से जो उन्होंने हमला किया था, कितने लोग थे? वो ऊपर अपने घर पे ही थे, वो हमारे घर नहीं आए। तो हमारे घर पे तो अकेले बंदा आया था, वो छत पे खड़े थे सब लोग। क्या नाम है जी? इमरान गाँव लफूर। गुरु जी, क्या मामला है पूरा? थोड़ा बताओगे इसके बारे में, किस तरह से झगड़ा हुआ, किससे झगड़ा हुआ गया? मामला क्या है जी, ये हमारे परिवार में से ही है और इनका हमारा पता ना कोई छोटी मोटी पहले कोई रंजिश होगी। कल बच्चों के बीच में कुछ छोटी मोटी कहासुनी सुनी हुई थी आपस में। तो हमारे तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। तो ये भाई, मैं तो दिल्ली रहता हूँ जी, तो ये भाई अपने घर में सोए हुए थे शाम को। तो एकला भाई ऊपर सोता है वो, और ये बड़ा भाई नीचे सोता है। वो लोग पहले ऊपर आया, मतलब उसके और बाकी परिवार तो अपने घर की छत पे खड़े। उन्होंने मतलब उसको हमारी छत पे कूदाया था उन लोगों ने। दूर ये 6-7 फुट की, उससे कूदा के नहीं, फिर उसको हाथ में कुल्हाड़ी दी है। उसके बाद में हमारी छत पे आया है। ऊपर एक भाई सोया हुआ था, अकेला था वो, उसके साथ में एक बच्चा सोया हुआ था छोटा सा। ये ऊपर वाली तरफ से रहम रह गई, वो बच्चा बच गया उसका, उसको पता नहीं चला। अगर वो पता पड़ जाता वो बच्चे को मार देता। किस चीज से वार किया गया था? कुल्हाड़ी से ही। कितना समय था जिस टाइम ये वार किया गया? ये कोई 12 बजे के बीच के आसपास है, 12 बजे के आसपास की बात है जी, रात को। तो उसने उसमें वार करने के बाद में उसको मार के आराम से जब नीचे को आया, और नीचे को उसने जैसे दरवाज़ा खुलवाया तो मेरी भाभी को बोला कि फरमीन दरवाज़ा खोलो। तो उसने कहा, उसने सोचा कि मेरा छोटा देवर है, वो फ़ोन वगैरह चार्ज लगा रहा होगा, उसके लिए खुलवा रहा है। उसको ये नहीं पता था कि ये वो है जो खुलवा रहा दरवाज़ा।
उसने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला उसने तुरंत उसको ऊपर वार करा। वो थोड़ी तिरछी हो गई, अगर तिरछी ना हो तो सीधे उसके सर में कुल्हाड़ी लगे। तो कुल्हाड़ी उसको जरा सी लगी यहाँ पे हल्की सी, तो उसको चोट आई। उसके बाद में जैसे उसमें धक्का मारा वो नीचे गिर गई, तो आवाज होने के कारण मेरे बड़े वाले भाई की आंख खुल गई। जैसे इसने बड़े वाले को ऊपर वार किया तो बड़े वाले का हाथ ऐसे चल के ऐसे आ गया, कुल्हाड़ी पकड़ ली इसने। फिर भी उसके बावजूद सर में लग गई थी इसके, काफी टाँके आए, 7-8 टाँके आए इसके सर में। बच गया फिर भी थोड़ी, मतलब 7-8 टाँके आने के बाद में इसने जैसे उसकी सीधी गोली भर ली। फिर उसके बाद में इसने कोड़ी भर ली, कोड़ी भर के इसने पकड़ लिया उसको। फिर बाकी रोड मच गई। फिर छोटा वाले भाई भी आ गए दूसरे वाले कमरे से, उसको पकड़ के फिर उनके कमरे में बंद कर आए। तो उनके कमरे में बंद करने के बाद उन्होंने उसको फिर भगा दिया, मतलब परिवार वालों ने भगा दिया। हम लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे भाई को ऊपर भी मार के आ गया है। पुलिस को शिकायत दी है? जी शिकायत दी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने जी शिकायत दी है जी, सुबह से शिकायत दे रखी है, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई ना। पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं आई। मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं आई। मुकदमा दर्ज किया है? मुकदमा हो गया कम से कम 9 बजे के आसपास दर्ज हो गया। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? जी मुकदमा हुआ जी 7 लोगों के खिलाफ। क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं जी।